नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कैसे आप लोग को इस फॉर्म को फिलअप करना है। साथ ही ये भी आप लोग को बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ आप लोग को लगाने हैं। ठीक, तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को ये फॉर्म बैंक ब्रांच से जाकर कलेक्ट कर लेना। ये फॉर्म आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाता है, इसके लिए कोई भी पैसे आप लोग को देने नहीं पड़ेंगे। इसके साथ ही आप लोग ऑनलाइन भी डाउनलोड करके इसको प्रिंट करा सकते हो। चलिए अब आपको सबसे पहले बताते हैं कैसे फॉर्म को फिल करना है। ठीक, तो फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहला जो आप पोर्शन दिया गया है, यहाँ आप देखिए ब्रांच नेम, इसके साथ कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, एप्लीकेशन टाइप, ये सब आपको फिल नहीं करना है। ये सारा ही जो दिया गया है ये बैंक के एम्प्लॉय फिल कर लेंगे। जब भी आप लोग बैंक में ये फॉर्म जमा करोगे ना तो ये सारी चीज़ें बैंक के एम्प्लॉय ही फिल करेंगे, ये आपको फिल नहीं करना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। ठीक, तो भरना आपको कहाँ से है, आपको भरना है यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है पर्सनल डिटेल्स का। ठीक, तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपसे नाम पूछा गया है तो आप लोग अपना नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। कैपिटल लेटर में आप लोग ये नाम फिल करना, जैसे मैंने फिल किया उसी तरीके से आप लोग को भी अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम, और इस तरीके से आप लोग को फिल कर देना है। याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है सेम एज आईडी प्रूफ, यानी कि जैसे आपके आईडी प्रूफ, जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड पे जैसे सेम नेम लिखा हुआ है उसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे भी अपना नाम फिल करना है। ठीक, अगर आधार कार्ड में नाम कुछ अलग है और आपने यहाँ पे कुछ अलग नाम फिल किया है तो आपका ये जो फॉर्म है वो माना नहीं जाएगा, आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल जरूर रखना। ठीक, इसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है मेडन नेम। तो अगर आप लोग का कोई मेडन नेम है तो मेडन नेम यहाँ पे फिल कर देना, अन्यथा इसको आप लोग खाली छोड़ देना। इसके बाद यहाँ पे दिया है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप लोग इस बॉक्स में आप लोग इस तरीके से फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है जेंडर, तो आप लोग जो भी हो मेल फीमेल यहाँ पे आप लोग इन बॉक्स में टिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पे आप लोग को टिक करना है, अगर आप लोग अनमैरिड हो तो यहाँ पे आप लोग को टिक कर देना है। सिंगल, डाइवोर्स, ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो ठीक, इसके बाद यहाँ पे दिया है नेम ऑफ फादर, मदर एंड स्पाउस, तो यहाँ पे किसी एक का नाम यहाँ पे फिल करना है। चाहे आप अपने पिता का नाम फिल कर सकते हैं, मदर का नाम फिल कर सकते हैं, या फिर स्पाउस, स्पाउस मीन्स जिसकी शादी हो चुकी है उस वो अपने पति या फिर पत्नी का नाम यहाँ पे फिल कर सकता है। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरीके से आप लोग फिल कर लेना। जैसे यहाँ पे मैंने फिल किया ना उसी तरीके से इन बॉक्सेस में आप लोग को कैपिटल लेटर में फिल करना। जिसका भी नाम आप लोग फिल करोगे उसके सामने जो भी बॉक्स दिया गया है उस पर आप लोग को टिक जरूर कर देना है। इस चीज़ का आप लोग को ख्याल रखना है। इसके बाद यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ डिपेंडेंस, 7th नंबर देखिए, नंबर ऑफ डिपेंडेंस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंस में आप लोग को मान लीजिए अगर आपके नीचे आपके फैमिली में जितने लोग भी आपके ऊपर डिपेंड हैं उनका नंबर यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद 8th नंबर में दिया है इलिटरेट, यानी कि बिल्कुल भी पढ़े लिखे ना होना है। तो अगर आप लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो तो यहाँ पे आप लोग को यस पे टिक करना है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ाई लिखाई किया है तो यहाँ पे आप लोग को नो पे टिक कर देना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे दिया है नेम ऑफ गार्जियन, यानी कि आप लोग का जो भी गार्जियन है उसका नाम, चाहे आप अपने फादर को गार्जियन बना सकते हैं, मदर को गार्जियन बना, भाई को, बड़े भाई को गार्जियन बना सकते हैं, किसी को भी आप लोग जो भी आप लोग के घर का गार्जियन हो उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम। ठीक, यहाँ पे आप लोग को कैपिटल लेटर में इन बॉक्सेस में फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे दिया है इन केस ऑफ माइनर रिलेशनशिप विद गार्जियन, अगर आप माइनर है मतलब कि जो भी अकाउंट ओपन कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप 18 साल से कम के हैं, तो फिर यहाँ पे आप लोग को बताना पड़ेगा कि गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है। ठीक, मान लीजिए अगर आप लोग अपने पिता का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को फादर यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख देना है। ठीक, अगर आप लोग अपने माता का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे मदर लिखना है, भाई के नाम लिख रहे हैं तो ब्रदर लिखना है। इस तरीके से जिसका भी आप लोग यहाँ पे गार्जियन नेम दे रहे हैं उसका यहाँ पे रिलेशनशिप आपको बताना पड़ेगा। अगर आप माइनर है, अगर आप लोग 18 साल के, आपकी एज 18 साल के ऊपर की हो चुकी है तो ये चीज़ें आपको फिल नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पे पूछा है नेशनलिटी, तो यहाँ पे आप लोग को इंडियन के बॉक्स के सामने टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग कंट्री में इंडिया इस तरीके से कैपिटल लेटर में फिल कर देना है। इसके बाद सिटीजनशिप में आप लोग को इंडियन फिल कर देना है कैपिटल लेटर में। याद रखिएगा बॉक्सेस में जो भी चीज़ें आप फिल करोगे वो कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। ठीक,
इसके बाद यहाँ पे दिया ऑक्यूपेशन टाइप, मतलब कि आप क्या वर्क करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है सर्विस। तो सर्विस में अगर आप लोग करते हो तो सर्विस स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में करते हो तो जो भी आप लोग सर्विस करते हो उसके सामने आप लोग को टिक कर देना है। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो इनमें से जो भी आप लोग बिजनेस करते हो, यहाँ पे देखिए ढेर सारी कैटेगरी दी गई है, उसके सामने आप लोग को टिक कर देना। बट अगर आप लोग इनमें से कोई वर्क नहीं कर, मान लीजिए आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे देखिए अदर्स में स्टूडेंट का दिया गया है, तो इसके सामने आप लोग को टिक कर देना है। हाउस वाइफ हो तो यहाँ पे इसके सामने आप लोग को टिक कर देना है, ठीक। इसके बाद 13 नंबर है ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी कि अगर आप लोग सर्विस करते हो तो किस ऑर्गेनाइजेशन में करते हो, ये यहाँ पे आप लोग को कैपिटल लेटर में फिल कर देना है। इसका अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस का क्या नेचर है इसको आप लोग को बताना है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में सब कुछ फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे दिया है एनुअल इनकम, तो यहाँ पे आप लोग इन बॉक्सेस में अपना एनुअल इनकम, इसके बाद फिर यहाँ पे नेटवर्थ आप लोग को फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे रिलीजन पूछ रहा है, तो आप लोग जो भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, यहाँ पे आप लोग को इस बॉक्स के सामने टिक कर देना है। इसके बाद कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप लोग किए उसके सामने आप लोग को टिक कर देना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप लोग की शारीरिक विकलांगता है तो आप लोग को यस पे टिक करना है, अन्यथा यहाँ पे आप लोग को नो पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे दिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कि आप जहाँ तक भी पढ़े हो तो आप लोग को बताना पड़ेगा, जैसे कि अप टू 9th क्लास पास, 10th क्लास पास, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर इनमें से अगर आप लोग कोई किए हो जैसे कंप्यूटर डिग्री, डिप्लोमा वगैरह किए हो, तो सीए वगैरह की हो, तो जो आप लोगों ने जहाँ तक भी पढ़ाई की हो उसको आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे दिया है प्लीज टिक द अप्लीकेबल बॉक्स, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, ये सब आपको फिल नहीं करना है, यहाँ पे नन पे आप लोग को टिक कर देना है, ठीक। यहाँ पे देखिए इस पे आप लोग को नन पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस इन इंडिया ओनली, तो यहाँ पे आप लोग को यस पे टिक कर देना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको फिल करना है। पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर, याद रखिएगा मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोग को फिल करना है। देन यहाँ पे आप लोग को इंडिया का जो कंट्री कोड है वो 91 यहाँ पे आप लोग को लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को जिस तरीके से मैंने फिल किया है, यहाँ पे आप लोग को अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है। इसके बाद फिर अगर आप लोग के पास एसटीडी यानी कि टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पे भी आप लोग फिल कर सकते हो। ये तो हो गया फर्स्ट पेज। इसी तरीके से आप लोग पूरा फर्स्ट पेज अच्छे से फिल कर लेना। कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इस पेज पे सबसे पहले आप लोगों से आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए एक आईडी मांगी जा रही है। तो सबसे बेटर तो यहाँ पर देखिए वैसे दिया गया है, काफ़ी सारे ऑप्शन है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, डीएल है, आधार कार्ड है। सबसे बेटर तो आप लोग का आधार कार्ड ही रहता है, जो कि आधार कार्ड सबसे बेटर इसलिए रहता है सबके पास अवेलेबल भी होता है। इसके साथ ही आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों के लिए ये काम आता है। इसके लिए आप लोग को अगर आधार कार्ड दे रहे हो तो आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए अलग अलग कोई आपको आईडी प्रूफ देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग अपना आधार कार्ड के सामने टिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना आधार कार्ड नंबर इन बॉक्सेस में फिल करना है। इशूड बाई में आप लोग को UIDAI यहाँ पे आप लोग को फिल कर देना है, यानी कि किस संस्था के द्वारा ये जारी होता है, ठीक। अगर आप लोग ये जैसे कि डीएल वगैरह दे रहे हो तो यहाँ पे इशू डेट और एक्सपायरी डेट भी आपको फिल करना पड़ेगा। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, सबसे बेटर रहेगा कि आप लोग अपना आधार कार्ड नंबर दे देना, ठीक है। और आधार कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी भी इसके साथ लगेगा। इसके बाद यहाँ पे दिया एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पे आप लोग को अब अपना एड्रेस पूरा फिल करना है, ठीक। तो सबसे पहले दिया है करंट और परमानेंट, ठीक। तो अगर आप लोग का करंट एड्रेस है तो यहाँ पे आप लोग को करंट पे टिक कर देना है। करंट एड्रेस मतलब कि वर्तमान में जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, ठीक। तो वर्तमान पता यहाँ पे करंट पे सबसे पहले आप लोग को टिक करना है। इसके बाद एड्रेस टाइप रेजिडेंशियल, बिजनेस या फिर केवल रेजिडेंशियल या फिर केवल बिजनेस, ये आप लोग को देख लेना है, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी आप लोग का एड्रेस टाइप हो उसके सामने आप लोग को टिक कर देना है। इसके बाद पूरा पता आप लोग विलेज, पोस्ट हैं, सिटी, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और कंट्री, इस तरीके से आप लोग कैपिटल लेटर में इन बॉक्सेस में फिल कर लेना है। इसके बाद दूसरा एड्रेस डिटेल दिया है, तो अगर आप लोग का परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आप लोग को फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए सिर्फ ये जो दिया है सेम एज करंट एंड परमानेंट एड्रेस, इसी पे आप लोग को टिक कर देना है। आप लोग को ये सारी चीज़ें फिल नहीं करनी पड़ेंगी। बट अगर आप लोग का दोनों डिफरेंट है, दोनों एड्रेस करंट और परमानेंट, तो फिर आप लोग को यहाँ पे जिस तरीके से ये मैंने फिलअप किया उसी तरीके से आप लोग को पूरा विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट पूरा आप लोग को पिन कोड सहित फिल करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग फिल कर लेंगे। अगर डिफरेंट है नहीं है तो फिर आप लोग को बस यहाँ पे सेम एज करंट एंड परमानेंट एड्रेस पे आप लोग को बस टिक कर देना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, अगर आप बाई चांस मान लीजिए आपका जो करंट एड्रेस है, अगर आप लोग किसी रेंट वगैरह पे रह रहे हो, ठीक, यानी कि
कहीं पे आप लोग दूसरी जगह पर रह रहे हो जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, तो फिर करंट एड्रेस के लिए आप लोग को वहाँ पे तो आपका आधार कार्ड वगैरह नंबर होगा नहीं, तो उसके लिए भी एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है। तो सबसे बेटर रहेगा यूटिलिटी बिल, यानी कि गैस, लाइट, बिजली का जो भी बिल होता है ना, उसको आप लोग दे सकते हो। ठीक, उसको आप लोग मकान मालिक से मांगो तो आसानी से मिल भी जाएगा। या फिर पीपीओ, ईएफओ भी आप पेपर दे सकते हो, प्रॉपर्टी का भी पेपर दे सकते हो, म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट भी आप लोग दे सकते हो। ठीक, तो उसको आप लोग को उसका एक फ़ोटोकॉपी आप लोग को देना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग दोगे उसके सामने आप लोग को टिक करना है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, आप लोग यूटिलिटी बिल किसी से भी मांगोगे तो वो दे देगा। देन यहाँ पे आप लोग को इन बॉक्सेस के सामने टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट नंबर और डेट फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पहले आप लोग को अपना एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे आप लोग को अपना साइन करना है। साइन याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्लीज़ साइन इन ब्लैक इंक ओनली, यानी कि जो आप साइन करेंगे वो सिर्फ ब्लैक पेन से ही करेंगे, ब्लू पेन या फिर अदर पेन से नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को प्लेस फिल करना है, यहाँ पे डेट फिल करना है और ये चीज़ें आपको फिल नहीं करनी, ये बैंक के एम्प्लॉय फिल कर लेंगे। ठीक, तो अभी हम आ चुके हैं थर्ड पेज पे, और थर्ड पेज पे यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको ऊपर वाला फिल नहीं करना है, ये सब बैंक के एम्प्लॉय फिल कर लेंगे। इसको आप लोग को बिल्कुल भी छेड़खानी यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको फिल करना बताना है आपको टाइप ऑफ अकाउंट, यानी कौन सा अकाउंट आप ओपन करना चाहते हो। तो अकाउंट में भी यहाँ पे कई सारे अकाउंट दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है सेविंग बैंक अकाउंट का। ठीक, ये BSBD है, भी सेविंग बैंक अकाउंट है, लेकिन इसमें बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं, तो इसको आप लोग अगर चाहो तो ओपन कर सकते हो। बट ये सेविंग बैंक अकाउंट ये है, यानी कि जो रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है वो यही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पूछा जा रहा है मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि कौन इसको ऑपरेट करेगा अकाउंट। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हो तो इनमें से कोई भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप लोग सिंगल अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आप लोग को यहाँ पे सेल पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी सर्विसेज मिल रही है आप लोग को, वो उन सभी सर्विसेज को आप लोग को टिक कर देना है। यानी कि सारी सर्विसेज इस समय बहुत ही ज़रूरी होती है, तो इसलिए सारी सर्विसेज को आप लोग को लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला है ATM कम डेबिट कार्ड। तो फर्स्ट अप्लीकेंट, यानी कि अगर मान लीजिए ज्वाइंट अकाउंट है तो यहाँ पे दोनों पे आप लोग को टिक करना है। बट अगर आप लोग सिंगल अकाउंट ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट अप्लीकेंट पे आप लोग को यस पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि जो डेबिट कार्ड आप लोग को मिलेगा उस पर क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे जो भी नेम आप प्रिंट करवाना चाहते हो उस इन कैपिटल लेटर में इन बॉक्सेस में आप लोग को फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कार्ड टाइप, कौन सा कार्ड आप लोग को चाहिए, रुपए चाहिए, वीज़ा चाहिए, मास्टर चाहिए। तो इनमें से कोई भी आप लोग, जो भी आप लोग को लेना है वो आप लोग उसके सामने आप लोग को टिक कर देना है। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा रुपए या फिर वीज़ा, कोई इन दोनों में से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है चेक बुक। ठीक, तो चेकबुक के लिए भी, चेकबुक भी बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी ट्रांजैक्शन के लिए। तो यहाँ पे इसके सामने टिक कर देना है। इंटरनेट बैंकिंग के सामने आप लोग को टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ दिया SMS अलर्ट के भी सामने आपको टिक कर देना है। फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक स्टेटमेंट, सभी पे आप लोग को टिक कर देना है। सारी सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट, ये आपको फिल नहीं करना है। इसके बाद फिर ऑटो स्वीप फैसिलिटी, ये भी अभी आपको फिल नहीं करना है। इसके बाद यहाँ दिया रिकरिंग डिपॉजिट, ये भी आपको फिल नहीं करना है। तो इस पेज पे इतना आपको फिल करके आगे बढ़ जाना है, यानी कि नेक्स्ट पेज पे चलना। उसके बाद ये पेज नॉमिनेशन वाला दिया गया, यानी कि नॉमिनी। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कोई सा भी आप लोग अकाउंट ओपन करिए तो आप लोग नॉमिनी की फैसिलिटी जरूर लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए अकस्मात अकाउंट होल्डर की मृत्यु होती है तो वहाँ पे अकाउंट में जो भी पैसे रहते हैं ना वो नॉमिनी को ईजिली मिल जाते हैं। अगर नॉमिनी नहीं बना है तो भी पैसे मिलते हैं, बट वहाँ पे बहुत ही भाग दौड़ करनी पड़ती है। समझिए नानी याद आ जाएगी, बैंक वाले इतना दौड़ा देते हैं। तो नॉमिनी की फैसिलिटी जरूर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए नॉमिनी फैसिलिटी में सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अपना नाम फिल करना है, यानी कि अकाउंट होल्डर नेम फिल करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे ब्रांच नेम फिल करना है, जो भी आपकी ब्रांच हो वो यहाँ पे आप लोग फिल कर देंगे, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट हो। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को टिक करना है, यानी कि आप लोग अपने नॉमिनी का नाम अपने पासबुक पे प्रिंट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लोग को टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका नहीं फिल करना है, अकाउंट नंबर यहाँ पे नॉमिनी का फिल होगा, नॉमिनी का जो भी अकाउंट नंबर है यहाँ पे फिल होगा। इसके बाद यहाँ पे नेम नॉमिनी का फिल होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर नॉमिनी का फिल होगा। ठीक, नेम भी आप लोग कैपिटल लेटर में जैसे मैंने फिल किया उसी तरीके से फिल करना है। इसके बाद रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, यानी कि आपके साथ नॉमिनी का क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आप लोग फिल कर देंगे।
नॉमिनी की एज क्या है वो आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, तो लेकिन डेट ऑफ बर्थ इन केस ऑफ माइनर, अगर नॉमिनी माइनर है तो ही आप लोग को ये डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, मतलब कि 18 साल के नीचे का है नॉमिनी तो आप लोग को डेट ऑफ बर्थ भी फिल करना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर आप लोग को हमेशा ब्लैक पेन से ही करना है, ठीक। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे आप लोग को अपना एक सिग्नेचर करना है ब्लैक पेन से। इसके बाद यहाँ पे प्लेस फिल करना है, यानी कि जिस ब्रांच में आप लोग अकाउंट ओपन करना चाहते हो यहाँ पे डेट फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी आपको फिल नहीं करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और इस पेज पर टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, तो इसको आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। नीचे चले आइए, यहाँ पे आप लोग को मात्र एक सिग्नेचर करना है। यहाँ पे नॉमिनी का नाम एक बार फिर से आपको फिल करना है, यहाँ पे एज फिल करनी है, बाकी सारी चीज़ें बैंक के एम्प्लॉय फिल कर लेंगे, ये आपको फिल नहीं करना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर, और इस पेज पे सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे रूल्स लिखे गए हैं, तो इसको आप लोग पढ़ भी सकते हो, खाली भी छोड़ सकते हो, मतलब कि बिना पढ़े भी यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हो, ठीक। सिग्नेचर आप लोग याद रखिएगा ब्लैक पेन से ही हमेशा आप लोग को करनी है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ये फॉर्म 60 दिया गया है, ठीक। तो फॉर्म 60 आजकल इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये उनके लिए होता है जिनके पास पैन कार्ड नंबर नहीं होता, लेकिन आजकल बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन करने जाइए तो पैन कार्ड मांगते ही हैं। आधार कार्ड पैन कार्ड तो हर जगह नेसेसरी हो गया है, ठीक। तो इसको आप लोग अगर बैंक के एम्प्लॉय बोलेंगे, कभी कभी बैंक के एम्प्लॉय भाई बहुत ही अड़ियल होते हैं, तो वो भरवाते ही भरवाते हैं, तो आप लोग पूछ लेना, अगर बोलेंगे तो भर देना। यहाँ पे सिंपल है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, फ्लैट नेम, यहाँ पे सब कुछ दिया गया, रोड, स्ट्रीट, ये सब पिन कोड, मोबाइल नंबर वगैरह सब दिया गया, इसी तरीके से आप लोग भर देना। बट मेरे ख्याल से इसको भरवाया नहीं जाता, ठीक, फॉर्म 60 को। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो मैंने आपको उस वीडियो की शुरुआत में बताया, सबसे बेटर यही रहता है कि आधार कार्ड आप दे दो, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और वो आपका देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, दोनों के लिए काम आता है। साथ ही इसका कोड भी दिया गया है 1, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोग को देना हो उसके सामने आप लोग को टिक कर देना आईडी प्रूफ के सामने। इसके बाद यहाँ पे सब कुछ देगा, इसको आप लोग कुछ भी नहीं करना है। देन अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। भाई नेक्स्ट पेज खुल जा, लास्ट पेज है वो भी खुल नहीं रहा जल्दी। तो इस पेज पे यहाँ दिया डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन टू बी फिल्ड फॉर माइनर, ये माइनर के लिए ही फिल किया जाएगा, यानी कि अगर आपकी एज 18 साल के नीचे की है, 18 साल के नीचे की आपकी एज है तो फिर इसको फिल करना है। बट अगर आप लोग माइनर नहीं हो, आपकी एज 18 साल के ऊपर की है, तो ये पूरा ही फॉर्म आपको फिल नहीं करना है, यानी पूरा ये वाला पोर्शन आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आपको फिल नहीं करनी। बट अगर आप लोग की 18 साल के नीचे की एज है तो ये सब आप फिल कर लेना। अगर आप लोग बोलोगे 18 साल के नीचे के लिए एक अलग से वीडियो बनाने के लिए, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा वहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे दिया है फटका डिक्लेरेशन फॉर्म। तो फटका डिक्लेरेशन फॉर्म सभी के लिए है, सबको फिल करना है। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, ये आपको फिल नहीं करना है, CKYC नंबर, ठीक। यहाँ पे आप लोग को नेम से फिल करना है। यहाँ पे प्रीफिक्स में अगर आप लोग मिस्टर मिसेज लगाते हो तो यहाँ पे आप लोग को फिल कर देना है। देन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसे बॉक्सेस में मैंने पहले फिल किया था उसी तरीके से आप लोग को फिल कर लेना है। कैपिटल लेटर में याद रखिएगा, कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। इसके बाद सिटीजनशिप में आप लोग को यहाँ पे इंडिया पे टिक कर देना है। इसके बाद कंट्री नेम में इंडिया आप लोग को कैपिटल लेटर में फिल कर देना है। इसके बाद प्लेस, सिटी ऑफ बर्थ, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ उस सिटी का नाम यहाँ पे आप लोग को फिल कर देना है। इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ में इंडिया है तो इंडिया आप लोग यहाँ पे कैपिटल लेटर में फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस दिया है तो आप लोग पूरा एड्रेस आप लोग यहाँ पे जैसे मैंने शुरुआत में बताया था उसी तरीके से सिटी, टाउन, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ आप लोग यहाँ पे फिल कर लेना कैपिटल लेटर में। याद रखिएगा ये पूरा फटका डिक्लेरेशन जो है वो कैपिटल लेटर में ही फिल किया जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा कुछ फिल नहीं करना है, ठीक। ये सब फिल करने के बाद आप लोग पूरा फॉर्म इस तरीके से सही फिल कर लोगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरा फॉर्म आप सही से फिल कर लेना। अगर फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवाल का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म आप फिल कर लेना। इसके बाद फिर एक पासपोर्ट साइज का, 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो ले लेना, एक इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना। इसके साथ ही एक बैंक लेकर आपको जाना है, ठीक। इसके बाद फिर एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ आप लोग को अटैच कर देना है। इसके बाद आप बैंक जाओगे। बैंक जाते वक्त आप लोग को याद रखना है कि अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का ओरिजिनल
कॉपी भी लेकर जाना है, हार्ड कॉपी भी लेकर जाना है। इसके बाद वहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के 7 से 10 दिनों के अंदर, 7 दिनों से मैक्सिमम 7 दिन लगते हैं। वहाँ पे आप लोग का वेलकम किट जिसमें आ जाएगा, जिसमें आपका डेबिट कार्ड और चेकबुक भी मिल जाएगा, ठीक। इसके साथ ही आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज वगैरह आ जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई वगैरह आप लोग चला सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर देना। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।